से सड़ता ही रहता है बस। हाँ। हाय नी मैं मर गई, मेरे अज्जू कज्जू आए ना। मैंने पहले ही सुन लिया था अज्जू कज्जू आए ना। अरे पुत्र आए, आशीर्वाद ले ला मेरा पुत्र मेरा। नहीं पुत्र आए नहीं मेरी नूर आए नहीं। मुझे पता था अज्जू कज्जू आए ना, मैंने सुन लिया था पीछे। मैंने फटाफट चाय और बिस्कुट लाई। लो पुत्र खाओ। ऐसे कौन देता है बिस्कुट? ले पुत्र, फिल्मों में जो हीरो ऐसे एंट्री करता बाइक के ऊपर, उसका बिस्कुट भी ऐसे ही आता है। मैम ये मेरी बुआ है, कम्मो बुआ, दिल्ली से आई है। मेरी बुआ क्या? तूने बुआ की फ्रेंचाइज खरीदी हुई है? मेरी बुआ, मैं म्यूचुअल बुआ हूँ, मैं सबकी बुआ हूँ। अज्जू कज्जू। अज्जू कज्जू क्या होता है? अजय सर और काजोल है उनका नाम। कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे कपिल। शाहरुख खान लगी ना पूरी। वो तो मैंने तेरी सारी फिल्में देखी है, तू ऐसे करती थी ना म्यूजिक, फिर वो बेचारा इससे करता था करके। मैंने सारी फिल्में देखी है। अच्छा पुत्र एक बात बता, अज्जू तू तो पंजाबी है ना पुत्र? हाँ जी। ये बंगाली लड़की है। सच्ची बता, तेरे को घर में सरसों का साग खिलाती कि फिर अपनी बंगाली डिश है वो मूरी घंटो, फिर पोस्तो आलू, वो तो नहीं खिलाती कहीं? वो भी तो खाने की डिश होती है। वो तो ये कैसी डिश हुई मोरी घंटो, जिसको खाने में ही घंटों लगेंगे, पचाने में कितना टाइम लगेगा? मोरी घंटो। लेकिन अभी पुआ आ गई है, पुआ ने फटाफट आलू के पराठे बना देने हैं, घंटों में नहीं मिनटों में। आई नहीं मेरी बहू फिल्मों में बिजी रहती है। चलो मेरा पुत्र आलू छीलते फटाफट। चल मेरा पुत्र। बुआ इतनी बड़ी स्टार है, आलू छिलेंगी वो? तू इतनी बड़ी स्टार है, तेरे को करण जौहर छिलवा दे। इतनी बड़ी स्टार है, ऐसे ही सवाल पूछता है मेरे से। अच्छा वो एक काम कर कप्पू, मेरे को ना फटाफट लाइफ जैकेट का इंतजाम करा दे। क्यों? आए पुती, इतनी नशीली आंखें, बुआ कहीं डूब ही ना जाए। वैसे मैंने नहीं अज्जू से बात करनी। क्यों? दिल्ली में इतनी बारी शूटिंग होती है, पुआ उधर रहती है, एक बारी नहीं मुझे मिलने आया। तू पहले जानती है अजय सर को? कप्पू तू मैं ना बैग मारना तेरे। जो भी हीरो आता तू जानती, पुआ नहीं जानती? पुआ सबको जानती है। इतना सा होता था, वीना भैन जी मेरी गोद में छोड़ जाया करती थी। कहती थी भैन जी खिला दो। पुत याद है अज्जू, वंस अपॉन अ टाइम पुआ की गोद है। आए इतना प्यारा लगता था अर्चना भैन जी, व्हाइट डायपर में ऐसे ऐसे चलता था। सच्ची कह रही हूँ कज्जू, छोटा सुल्तान मिर्जा लगता था। अज्जू ऐसे करके डायपर आए नी वहां के जाए। वो तो तेरी फिल्म आई थी ना, फूल और कांटे। ओए होए होए, दोनों बाइकों पे ऐसे खड़े होके मेरा अज्जू ऐसे हाथ डाले पैंट में, ऐसे चश्मा डाल के एंट्री की। लड़कियां तो अर्चना भैन जी दीवानी हो गई थी। जिस बाइक पे इसने एंट्री की थी ना, उसकी सीटें चूम चूम के लाल कर दी। हुआ क्या बोल रही है तू? और क्या नहीं तो, कुछ लड़कियां तो इतनी पागल हो गई थी सलेंसर को चूम लिया। सच्ची पुत्र, लेकिन वो जो तेरा एक्शन था ना, उससे तेरे फूफा को बड़ा नुकसान हुआ। क्यों, क्या हुआ? वो भी एक बार अजय देवगन बनके दोनों बाइकों पे पैर रख के आ रहा था, तो बीच में खंबा आ गया। फिर क्या पुत्र, खंबा टूट गया। लेकिन एक बात बताओ पुत्र, उसके बारे में बताया? किसके बारे में? अच्छा नहीं बताया होगा, सॉरी पुत्र, मुंह से निकल गया। क्या, किसके बारे में? अरे पुत्र वही दिल्ली एक बार उसको मेरे घर लेके आया था, क्लोज फ्रेंड कह के मिलवाया, मेरे मुंह से निकल गया। साफ साफ बोलना, किसकी बात कर रही है? रोहित शेट्टी। डर गई थी ना रोहित शेट्टी। इसके और रोहित शेट्टी के बीच में गोलमाल चलता ही रहता है। लेकिन एक बात बताओ पुत्र, तुम दोनों की जोड़ी आए हाय मेरे को बड़ी अच्छी लगती। जब भी मैं इनको देखती हूँ ना भैन जी, मेरे को ना अपनी लव स्टोरी याद आ जाती है। क्या लव स्टोरी थी बुआ तेरी? जब मेरे अज्जू की फिल्म आई थी ना फूल और कांटे, मैं और तेरे फूफा देखने गए थे। हाँ तो हमने उंगलियां ऐसे फंसा ली नेरे में। ओए होए, वो मुझे देखे मैं उनको देखूं, मैं उनको देखूं वो मुझे देखे। फिर क्या पुत्र, फूल चाहे मुरझा गए लेकिन कांटों की चुभन आज भी महसूस होती है। मैं इसके
के फूफा को आज भी देख लूं ना, मेरे को एकदम पूरे दिल जले लगते हैं। इतना प्यार है ना कज्जू, हुक्का वो पीते हैं, धुआं मेरे नाक से निकल आता है। एक और बात बताती हूँ, एक दिन हम सैर करने चल गए, बारिश आ गई, हम 2 छाता एक। फिर क्या पुत्र, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। लेकिन एक बात बता दूं, पानी सिर्फ फूफा के घर में कम है, पैसा कम नहीं, पैसा बहुत है, तभी तो मैंने उनसे शादी की है। अमीरी देख के शादी की तूने? और वो बात पुत्र ऐसी है कि मेरी जरूरतें बहुत ज्यादा है और मेरे जमीर में भी दम नहीं है। मैं कौन सी बातों में लग गई, बच्चे आए हैं पराठे खिलाने। लेकिन एक बात बता दूं, आज अज्जू ने और पुआ के 100 हो गए, उसकी 100 फिल्म है, मेरा 100 किलो वेट। तो आज 2 खुशियां हैं। तो पुत्र बहुत बहुत बधाई हो 100 फिल्मों की। और बाकी रही ताना जी की बात, वो तो सुपर डुपर हिट है। लागू आलू आलू आए पुत्र, मेरे अंदर जाके 15 मिनट में आलू वाले पराठे बना देने हैं, और ऊपर व्हाइट मक्खन, फ्रिज से मक्खन निकालो तो पूरा अजय देवगन की तरह अकड़ा होता है। और जब वो मक्खन निकाल के पराठे पे डाल दो ना, तो काजोल की तरह ऐसे फैल जाता है। मैं फटाफट बना रही हूँ, आए नहीं मेरा पुत्र ताना जी, आए नहीं मेरी नूर रानी। मैं हूँ नहीं बनाती हूँ पुत्र, चल वो तो निकलती हूँ मैं, है मेरा पुत्र। चलो जी। मैम, यहाँ पे हमारे जो दर्शक हैं उनके कुछ ऐसे सवाल हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं, तो वो चाहते थे कि आपसे मैं पूछूं। मेरी ड्यूटी लगा देते हैं। तो आपने बताना कि ऐसा कौन करता है आप दोनों में से, सोते हुए ज्यादा जोर से खराटे कौन लेता है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? वाओ, दोनों म्यूट। ओके। तो सुबह उठते ही सबसे पहले एसी और पंखा कौन बंद करता है? मैं। नहीं, एक्चुअली जो बाद में उठे वो बंद करता है। अच्छा, जो बाद में उठे वो बंद करता है। पहले जो उठता है वो तो उठ के चला जाता है ना कमरे से बाहर। हाँ। तो जो दूसरा सोया होता है वो बंद करेगा ना जब वो उठेगा। हमारे उल्टा, हमारे जो पहले उठ जाता है वो बंद करता है, बिल बढ़ाता है। तैयार होने में ज्यादा समय कौन लगाता है? Don't look at me. What? देखो, औरतों को तैयार होने में मतलब काफी सारी चीजें हैं। हमको जी। साड़ी पहननी पड़ती है, वो उसको मतलब 15-20 मिनट लग जाते हैं, मेकअप करने के लिए टाइम लगता है, बाल के लिए टाइम लगता है, इतनी सारी चीजें होती है। जी। लेकिन आदमियों को क्या है, मतलब आपने तो मतलब जीन्स टी शर्ट पहनी और निकले। हाँ 10 सेकंड में कपड़े पहन के आप निकल जाओ, लेकिन फिर भी आपको 1 घंटा लगता है, तो फिर प्रॉब्लम है ना। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो वी आर एक्चुअली नहाने में टाइम लगता है इनको तो। अच्छा, ये सब ये पहनने वहनने की बात कर रहे हैं ये लोग कि उसमें टाइम लगता है, जो उससे पहले का जो 1 घंटा है जो ये सोचने में कि आज पहने क्या उसका क्या? कौन ज्यादा अच्छी बार्गेनिंग कर लेता है? मुझे तो बार्गेनिंग आती नहीं। पर लास्ट टाइम अजय यू वर सेइंग कि काजोल ऑनलाइन शॉपिंग करने लगी है। हाँ, और आपको उसमें बता बार्गेनिंग होती नहीं। हाँ। और उसमें ये बोलती है कि असी मुझे ये कितना सस्ता मिल गया, यू नो, एंड शी इज वेरी एक्साइटेड अबाउट। अगर 20 रुपए की चीज भी हो तो शी इज वेरी बट आई एक्साइटेड। बिलीव दैट हमारे देश में जो है, मेरे को लगता है एक बार्गेनिंग की प्रथा है। हाँ। अगर आप नहीं बोलोगे कि कितना कम करना है, तो ये तो मतलब नॉर्मल होता है ना कि जी, पूछना ही बिल्कुल। पड़ता है कि होना डिस्काउंट के लिए या जो भी है ना। और अगर आपको कोई टिप्स लेने हैं तो अर्चना जी से ले सकती हैं। उस दिन अर्चना जी भी आम खरीद रही थी ना बाहर से, तो वो बोलता कि मैंने 500 के देने, बोलती नहीं नहीं 100 के। कहता नहीं नहीं मैंने 500 के देने। कहती तू 100 के दे दे, भले ही चूस के दे दे। तुझे कहाँ से सूझती है ये बात? मैंने एक बंदा लगा रखा आपके पीछे। अच्छा, हॉलीडे पे कहाँ जाना है ये कौन डिसाइड करता है दोनों में से? यही डिसाइड करता है। ज्यादातर मैं डिसाइड। अच्छा, आजकल बच्चे डिसाइड है ना, बच्चे डिसाइड करते हैं। ओके। बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में ज्यादा कौन जाता है? मैं। दर्शकों के सवाल समाप्त होते हैं इसी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन जी। कि अगर लड़ाई होती तो पहले सॉरी कौन बोलता है? जो गलत होता है। हाँ, पर कोई एक्चुअली जो गलत होता है, शी इज पॉइंटिंग टू यू अजय, जो गलत होता है। नहीं, जो गलत होता है। तो
सर सुपरस्टार्स के बारे में अफवाहें बड़ी फैलती रहती है ना कुछ, तो हम लोग इकट्ठी कर लेते हैं, फिर जब सुपरस्टार हमारे यहाँ पे आते हैं हम उनसे कंफर्म करते हैं, हम बिलीव नहीं करते। तो अजय सर एक अफवाह आपके बारे में ये है कि आप ज्यादा चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि आपके हिस्से का काजल बोल देती हैं। ये अफवाह नहीं है। अच्छा, एक अफवाह हो कि काजल मैम जिस फिल्म में ऐसे गिरी हैं, जिस भी शॉट में, वो फिल्म हिट होती है, इसलिए आप शूट पे इनके फुटवर्क के नीचे तेल लगा देते ताकि ये फिसल जाए। नहीं, तेल लगाने के बाद अगर गिरेगी तो तकलीफ तो हमको ही होती है ना, फिर संभालो, ये करो वो करो। तो हाँ, तो ऐसा ये तेल अफवाह है। लगाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ऑटोमेटिकली वैसे ही गिरते रहती हूँ। काजल मैम आपके बारे में ये अफवाह है कि आपका नाम जल्द ही वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में दर्ज होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप अपने हैंडबैग में सूटकेस से भी ज्यादा सामान डाल लेती हैं। ट्रू, बिल्कुल सच्ची अफवाह है ये। बिल्कुल। अरे सर, अफवाह ये कि जब दूसरे प्रोड्यूसर्स की फिल्मों में आप दोनों काम करते हैं तो अलग अलग वैनिटी मंगवाते हैं, लेकिन जब खुद करते हैं तब एक ही वैनिटी यूज करते हैं। नहीं, अपनी प्रोडक्शन में तो मैं वैनिटी मंगाता ही नहीं। वाह, ये चीजें सीखने वाली है। अजय सर, कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी। काजल मैम के हस्बैंड जो अजय सर हैं, उनको आप जीजू कह के बुलाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ये अफवाह है और ये अफवाह ही रहेगा। मैं इनको एक्सप्रेशन के साथ जीजू जीजू ऐसे ऐसे करके हाँ, मैं जीजू तो नहीं बुलाता, लेकिन मैं शायद शुरू कर लूँ। आई थिंक कल से मैं मैसेज कर लूंगा अजय को कि जीजा जी नमस्कार, ये आपका नया नाम है। इन्होंने जीजू कहना शुरू किया आपको? सवाल क्या था आपका पहले? वो मैंने दोबारा नहीं पूछना अब। नहीं, एक्चुअली मामला गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अरे काजल वो कहावत ही सुनी, साली आधी घर वाली, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मेरा गिफ्ट किधर है? गिफ्ट मेरे फेवरेट कपल आइलैंड है, तो उनके लिए मैं इस सीजन का सबसे बेस्ट हलवा लाई है मैं, दादर का हलवा। दादर का हलवा? गाजर का हलवा होता है। दादर से लाई है ना, तो दादर का हलवा ही है, समझा? हमारे दादर में मेरे फादर, मादर, ब्रादर, ये लोग सब यही हलवा खाते हैं। अजय सर कैसे है? मैं ठीक हूँ। हेलो सर। हेलो मैम, कैसे है? मेरा वो बैग रेडी है, भाग चले क्या? क्या मतलब बैग रेडी है? अरे नहीं, आज इनकी पिक्चर देख रही थी मैं सुबह, दिल वाले। अच्छा। उसमें बोलते आओ सपना भाग चले, मैंने टीवी पॉज किया, मैं सीधा इधर आ गई। तेरा तो है ना छावा मुकेश। हाँ, तो मुकेश को डॉक्टर ने भागने से मना किए ले। बैठिए ना सर। मेरे जो मुकेश है ना छावा, उसका सांस का प्रॉब्लम है। अच्छा। हाँ, और मेरा ससुर का प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला नहीं बाबा, मैं इन्हीं के साथ भागेगी, उससे मैं शादी नहीं कर सकती। लेकिन ये तो शादीशुदा है। हाँ, तो लेकिन इनका सांस का प्रॉब्लम तो नहीं ना, भाग तो सकते हैं ना मेरे साथ में। कितने अच्छे लगते हैं हम लोग का जोड़ी, देख। इनको झूठ बर्दाश्त नहीं है ना, और मैं सबसे सच्ची औरत हूँ सर। हमारे जोड़ी कैसे लग रहे हैं हम लोग साथ में? मैं सच्ची में अजय सर, मैं बहुत बड़ी फैन है आपकी। आपको मालूम है, आपका एक फैन मिला था मेरे को 1 हफ्ता पहले। तो हाँ, पता नहीं वो क्या बोल रहा था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और मेरी कुर्सी ऐसी जगह डूबी जहाँ पानी भी नहीं था, ठोको ताली। ऐसा कोई आदमी मिला था मेरे को। कमाल है ना? इसको बोलते हैं किस्मत। ठोकता कोई और रह गया, कैलेंडर कोई और लगा गया। वाह। सपना, वो तेरी फालतू बातें नहीं सुनने आए, वो अपनी फिल्म की प्रमोशन करने आए यहाँ पे। हाँ, सही बात है। एक बार पिक्चर के लिए जोरदार ताली हो जाए, बहुत मस्त। मैम, आपका प्रोम मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्त है एकदम। थैंक यू। लेकिन मेरे को कंफ्यूजन एक बहुत लगा। हाँ। आप इसमें रानी बनी है, और रानी जो है वो आपकी कजिन है, और रानी मर्दानी बनी है, और मर्दानी ये है। तो
ओ थैंक यू तो ई काजोल है मैडम अच्छा मैम आप बंगाली हैं और सर पंजाबी है तो प्यार तो होना ही था ये क्या बात हुई? तो पिक्चर का नाम ले रही है आम बात नहीं कर सकती क्या मैं यहाँ पे नहीं कर सकती कोई ढंग की बात नहीं है तेरे पास? नहीं आज नहीं है तेरा क्यू कार्ड चुरा के लाई है मैं पहले हाँ सर मेरे को आपसे पूछने का था एक गाना किए थे आप 16 का डोला 44 की छाती कौन से टेलर ने लिखा था ये गाना कमाल है। क्योंकि इतना प्रिसाइज तो वही पूछ सकता है अच्छा अजय सर मेरे को एक और चीज मैम इनको पैसे से ज्यादा प्यार नहीं है ना क्यों? नहीं तो बोल बच्चन तू अभी तक बना देते हो नहीं सच्ची मेरे को आप पब्लिक बताएगी इतना हिट पिक्चर था कि नहीं अजय सर प्रोड्यूसर थे उसके सर आपने 100 करोड़ से ऊपर कमाया कि नहीं कमाया ना तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को तेरे को शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? मैं तो हक्का मांग रही है मस्त काम के लिए था पूछ सर को वो तो तेरे भाई ने किया था। हाँ वही मेरे भाई ने वो इतना अवार्ड मिला था मालूम है उसको कितना सही बात है खैर मेरे को मालूम है अजय सर मेरे को पैसा नहीं देंगे खैर छोड़ो हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था और इनसे क्या शिकायत करें मेरा मामा क्या कम था अच्छा मैम मेरे को आपसे पूछने का था मैम आपका जुहू पे बंगला है ना तो आपके बंगले के आगे अमित जी का भी बंगला है ना आप लोग ऐसे नेबर है ना तो ऐसा कभी होता है कि आपके घर पे शक्कर खत्म हो जाती है आप उनके घर जाते हैं मांगने के लिए या अमित जी के घर कभी सिलेंडर खत्म हो जाता है वो आते हैं सिलेंडर दो ऐसा करते हैं क्या कैसी बातें कर रही है? बड़े लोग हैं वो ऐसे थोड़ी होता है। हाँ तो बड़े लोग क्या रॉकेट पे खाना बनाते हैं क्या ऐसा ही है। वो लोग भी सिलेंडर पे खाना बनाते हैं ना मैं इसलिए पूछी नॉर्मल आज तक तो नहीं हुआ है लेकिन अगर होगा होता है तो मैं नॉर्मल जरूर में फोन होता है ना करूंगी ऐसा आपको। खैर मैम मेरा ना आई हैव ब्यूटी पार्लर हाँ तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है तो आपके लिए खास मसाज है टेंगो चार्ली आपका पिक्चर आया था ना टेंगो चार्ली मसाज है मेरे इसमें पास क्या होता है? क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम लोग कस्टमर को बुलाते हैं लिटाते हैं फिर चार्ली को बुलाते हैं चार्ली आता है कस्टमर का बॉडी पे तेल लगाता है लेकिन सिर्फ 2 टेंगो का मसाज करता है ऐसा रहता है हम लोग का फिर मैम आपके लिए एक और मसाज है कुछ कुछ होता है मसाज इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम कस्टमर बॉडी पे तेल लगाते हैं और उसको वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देते हैं फिर क्या कुछ कुछ होता है कप्पू तू नहीं समझेगा तू नहीं समझेगा फिर सर हमारे लिए आपके लिए एक और स्पेशल मसाज है सिंगम मसाज इसमें उसमें क्या होता है? उसमें क्या करते हैं कस्टमर को हम लोग लिटाते नहीं है ऐसा सीधा खड़ा रखते हैं और सीधा खड़े खड़े उस पर तेल लगाते हैं तो फिर क्या उसको ऐसे मसाज करना रहता है ना सिंगम तो ऐसा लिटा के अच्छा नहीं रही खैर मैं चलती है मैम हमारे इधर बहुत कस्टमर लोग आते हैं वो आपका राजू है ना उसका चाचा भी धोने का है मेरे को वो छोड़ के गए तो मैं चलती हूँ ये लेके जा दादर का हलवा। काजल मैम एक लास्ट सवाल जैसे अजय सर को हमने फिल्मों में देखा है ज्यादा डांस वांस इतना करते नहीं है लेकिन जब अपने कजन की किसी की मैरिज होती है या पार्टीज होती है तो आपके साथ डांस करते हैं अजय सर? वहां पे भी नहीं? अटेंड करे तो डांस करे ना अच्छा अजय सर फिल्मों में तो अच्छा काम करते ही हैं आप सब जानते हैं लेकिन ये हमारी सोसाइटी के लिए भी बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं जो हमने ये पता लगाया है ये अपने एनवाई फाउंडेशन के जरिए और ये बात मैं इसलिए भी आप सबसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं सो ये देख के इंस्पायर होके आगे आए मेरे पास कुछ पिक्चर्स है सर प्लीज हैव अ लुक तो ये एनवाई फाउंडेशन के जरिए बहुत सारे गरीब बच्चों की जो स्टडी है उसकी जिम्मेदारी इस फाउंडेशन ने ली है एनवाई फाउंडेशन ने सर वी आर सो प्राउड ऑफ यू
बहुत सारे गरीब बच्चों की पढ़ाई और बहुत सारी गरीब लड़कियों की शादियां जो है हर साल करवाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं, लेकिन अगर वो रेंट पे लेके साइकिल रिक्शा चलाते हैं तो उनको अगर वो 500 रुपये कमाते हैं तो 300 रुपये उनको जाके रेंट देना पड़ता है। लेकिन अब ये जो उनको साइकिल रिक्शा भी बहुत सारी बांटी गई हैं ताकि वो जो भी कमाए उनके घर जाए, और बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं अजय सर। सो प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। और एक बार जोरदार तालियां हो जाएं अजय सर और काजल मैम के लिए। अजय सर थैंक यू सो मच। थैंक यू काजल मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमेशा ही बहुत मजा आता है जब भी आप आते हैं, और ताना जी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। लव यू शो। थैंक यू सर। Lovely meeting you guys. थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, चमक है।